नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर ताबड़तोड़ 50 में। देहरादून अस्पताल में ऋषभ पंत से मिलने पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अस्पताल में डॉक्टर्स से जाना ऋषभ पंत का हाल। देहरादून में ही होगा ऋषभ पंत का इलाज, डॉक्टर्स के संपर्क में है बीसीसीआई सचिव जय शाह खुद कर रहे हैं पंत के सेहत की निगरानी। रुड़की हरिद्वार हाईवे पर ऋषभ पंत की गाड़ी जहां दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उस जगह पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का दावा, मिट्टी के टीले होने की वजह से यहां अक्सर होते हैं हादसे। समेश शिखरजी को पर्यटन स्थल बनाने के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन। मुंबई, दिल्ली समेत कई राज्यों में प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे जैन समाज के लोग तीर्थ स्थल बनाने की मांग की। महाराष्ट्र के नासिक में एक निजी कंपनी में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग, भारी नुकसान की आशंका। ग्रेटर नोएडा में महिला के साथ सेल्फी लेने के विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। घटना में 4 लोग घायल, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कुछ बदमाशों ने एक लड़के की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुदुचेरी से हैरान कर देने वाला एक वीडियो आया सामने। वहां एक इंजीनियर की समंदर में डूबने से हुई मौत। समंदर की लहरों के बीच उसके दोस्त खुद को संभालने में कामयाब रहे। आगरा का रहने वाला था इंजीनियर। गुजरात के वडोदरा में 2 साल के बच्चे के बोरवेल में फंसने से हड़कंप। दमकल विभाग ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। मशक्कत के बाद बच्चे को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के उन्नाव में बदमाशों ने घर में घुसकर लड़की को गोली मारी। परिजनों ने घायल लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। फोन पर आई धमकी के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ाई। यूपी के सहारनपुर से अलकायदा का संदिग्ध गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने संदिग्ध आतंकी अजहरुद्दीन को किया गिरफ्तार। इस्लामिक राष्ट्र के लिए लोगों को भड़काने में जुटा था आरोपी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक परिवार के 3 लोगों के शव मिलने से सनसनी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के अमरोहा में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा बदमाश मौके से फरार। लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे बदमाश। उत्तर प्रदेश के संभल में एक बेकाबू ट्रैक्टर ने दूसरे ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मारी, जिसकी चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। पूरी घटना वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। बिहार के बगहा से सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। सड़क पार करने के दौरान बेकाबू गाड़ी ने मारी टक्कर। घायल की गंभीर हालत में इलाज जारी। झारखंड के कोडरमा में नए साल का जश्न मनाने जा रही गाड़ी पलटी। हादसे में 3 की मौत, गाड़ी का ड्राइवर घायल। कुछ लड़के गाड़ी पर म्यूजिक सिस्टम लगाकर जश्न मनाते डैम से कांकू जा रहे थे। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक कार और ट्रक के बीच में टक्कर हो गई है और आपको बता दें कि हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक आदमी गंभीर रूप से घायल हुआ है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू कार पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार सवार 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 स्टूडेंट्स घायल भी हुए। यूपी के हरदोई में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर दुकान में जा घुसा। कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बाल बचे कई लोग। घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में नर्सिंग होम में लगी भीषण आग। हादसे में 2 लोगों की जलकर हुई मौत। 6 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली से मुंबई और कोलकाता से चेन्नई तक पूरे देश में मनाया गया नए साल का जश्न। लोगों ने जोर शोर से साल 2023 का स्वागत किया। मुंबई में नए साल पर रोशनी से जगमगाता दिखा पूरा शहर। इस मौके पर लोगों में दिखा सेल्फी लेने का क्रेज। भारी भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस बल भी रही तैनात। गोवा के पणजी में यादगार तरीके से मनाया गया नए साल का जश्न। तेज संगीत, लजीज खाना और अच्छे मौसम में समुद्र किनारे मस्ती करते नजर आए लोग। चेन्नई में लोगों ने नए साल का जबरदस्त स्वागत किया। महिला पुरुष समेत बच्चे भी सड़कों पर उतरकर झूमते हुए नजर आए। लोगों में नए साल का उत्साह देखने को मिला। हिमाचल के मनाली में देश विदेश से पहुंचे पर्यटकों ने धमाकेदार तरीके से नए साल का स्वागत किया। रंग बिरंगी आतिशबाजी से चमकता दिखा आसमान। कोलकाता में नए साल का स्वागत करने के लिए सड़कों पर दिखी भारी भीड़। बेकाबू भीड़ को पुलिस ने हटाया। पूरी तरह से मस्ती में नजर आए लोग। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में नए साल के जश्न के दौरान पुलिस अलर्ट। रात भर पुलिस ने की पेट्रोलिंग। बाइकर्स को दौड़ाया। आंध्र प्रदेश में भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर में भी नए साल के मौके पर भक्तों का हुजूम नजर आया। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे तिरुपति बालाजी के भक्तों ने अपने आराध्य के दर्शन पूजन किए। नए साल पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महाकाल के मंदिर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। सुबह हुई भस्म आरती में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
महाराष्ट्र के शिरडी में नए साल के मौके पर लोगों की उमड़ी भारी भीड़। मंदिर परिसर को जगमगाती रोशनी से सजाया गया। भक्त साईं बाबा के नाम का जयकारा लगाते दिखे। नए साल के मौके पर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी। बप्पा के दर्शन के लिए करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। हजारों की संख्या में श्रद्धालु दिखे। वाराणसी में नए साल के मौके पर भोर में विशेष गंगा आरती का आयोजन किया गया। सुबह सुबह पूरे विधि विधान के साथ गंगा किनारे आरती हुई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। नए साल के स्वागत के लिए मस्ती में डूबी पूरी दुनिया। न्यूजीलैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक आतिशबाजी से हुए नए साल के शुभारंभ पर खुश दिखाई दिए लोग। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में नए साल का जोरदार स्वागत किया गया। पूरा शहर रोशनी से जगमग उठा। इस नए साल के स्वागत में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। चीन में बढ़ते कोरोना केस को लेकर दिल्ली में अलर्ट। चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले फ्लाइट्स के यात्रियों पर RT-PCR टेस्ट शुरू किया गया। पीएम मोदी ने कोरोना पर की हाई लेवल समीक्षा बैठक। आला अफसरों के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों पर की चर्चा। चीन और जापान में बिगड़ते हालात पर भी नजर बनाए रखने पर हुई बात। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। कहा, बिहार में जहरीली शराब से होने वाली मौतों के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर गृह मंत्री अनिल विज का तंज। कहा, कांग्रेस ने हमेशा ही देश को तोड़ने की राजनीति की। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पर दर्ज हुई FIR। महिला जूनियर कोच ने लगाए संदीप सिंह पर आरोप। जांच के लिए हरियाणा के DGP ने गठित की SIT। महिला जूनियर कोच के आरोपों पर बोले खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह। कहा, मेरी छवि खराब करने की कोशिश। जांच पूरी होने तक खेल मंत्रालय छोड़ा। नए साल के पहले दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन लगाया। लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण के लिए आदेश भी जारी किए। दिल्ली NCR में आज से लगी कोयला जलाने पर पाबंदी। कारखानों में भी बिना इजाजत वाले ईंधन के इस्तेमाल पर भी आज से लगी रोक। LPG के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी। दिल्ली में 1769 रुपए का मिलेगा घरेलू LPG सिलेंडर। LPG सिलेंडर के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर जमी भारी बर्फ। कड़ाके की ठंड में भारतीय सेना के जवान कर रहे हैं पेट्रोलिंग। नए साल पर यूक्रेन पर रूस का बड़ा अटैक। कीव में कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। कीव में हवाई हमले का अलर्ट जारी। नए साल के जश्न पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश को संबोधित किया। कहा, पुतिन ने गिनाई रूस की मजबूरी। यूक्रेन में सेना भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। वीडियो जारी कर कहा, हम जिहाद में कुर्बानी दे रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान आजाद होगा। चीन में कोरोना से हालात बिगड़े। अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की भारी भीड़ लगी। अस्पताल से लेकर मुर्दा घर तक शवों का अंबार। कोरोना संक्रमण के बीच चीन में सड़क पर उतरे लोग बैंकों से अपने जमा पैसे निकालने के लिए कर रहे हैं प्रदर्शन। गाड़ी के पर खड्डे उठे थे। डिग्गी से थोड़ी थोड़ी आग निकलने शुरू हो गई थी। आदमी बाहर निकला हुआ, कुछ बाहर है कुछ अंदर है। हमने दोनों ने हिम्मत करके उसको बाहर खींच लिया। सीधे राइट साइड में जाकर वो डिवाइडर पर गाड़ी चढ़ गई और उसके बाद ये इतना बड़ा हादसा हुआ।